हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन दिया है कि न्यासधी चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। न्यासधी चरित इस रचना की लेखक का नाम बताना है। श्रीहर्ष, दंडी, भास या फिर भभूति। इसका आंसर हो जाएगा श्रीहर्ष। जो न्यासधी चरित है ये श्रीहर्ष का एक महाकाव्य है। क्या है फ्रेंड्स? महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है कि बेड़ी संघार नाटक का अंगिरस क्या है। बेड़ी संघार नाटक का अंगिरस क्या है? वीर, श्रृंगार, रौद्र या फिर शांत। बेड़ी संघार नाटक का अंगिरस वीर रस है। कौन सा है? वीर रस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बेड़ी संघार नाटक का जो अंगिरस है वो वीर रस है। इसकी रचना, बेड़ी संघार नाटक की रचना भट्ट नारायण ने की थी। किसने की थी? भट्ट नारायण ने। 6 अंकों के इस नाटक में, इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 6 है। और 6 अंकों के इस नाटक में भीम द्वारा द्रौपदी के बेड़ी को बांधने या संवारने का इसमें वर्णन किया गया है। बेड़ी संघार का नायक भीम है, जो वीर रस का प्रतिनिधित्व करता है। बेड़ी संघार का जो नायक है वो कौन है? भीम है। और इसमें रस कौन सा है? वीर रस है। अगला क्वेश्चन है कि बीथी क्या है। बीथी बताना है क्या है ये। बीथी वृत्ति है, संधि है, अभिनय है या फिर रूपक है। ये एक रूपक है। बीथी क्या है? एक रूपक। नाटक के लिए संस्कृत में पारिभाषिक शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है। नाटक के लिए संस्कृत में किसका प्रयोग किया जाता है? रूपक का। क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के 10 भेद हैं, जिसमें एक नाटक भी है। रूपक के भेदों की संख्या कितनी है? 10 है। बीथी क्या है? एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद कौन सा है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद पूछा गया है। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। इसके प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी, विभु, शिव या फिर श्री। आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? लक्ष्मी है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना महाकवि भारवी ने की थी। किसने? भारवी ने। यह बृहत्त्रयी का प्रथम अनमोल रत्न है। क्या है ये? बृहत्त्रयी का क्या है? प्रथम अनमोल रत्न। इसमें 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या कितनी है? 18। और प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ श्री शब्द से और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। इसके प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ श्री शब्द से और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। वस्तुतः भारवी जो हैं वे रीति शैली के जन्मदाता हैं। क्या है ये? रीति शैली के जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरात्रिबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरात्रिबोधत, ये किस उपनिषद का मंत्र है बताना है। कठका, छांदोग्य, प्रश्न या फिर मुंडक। आंसर हो जाएगा कठका। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहसा विद्धित न क्रियाम, सहसा विद्धित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? किस रचना में यह सूक्ति दी गई है? सहसा विद्धित न क्रियाम। शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, न्यासधी चरितम या फिर कुमार संभव। आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में ये सूक्ति दी गई है। कौन सी? सहसा विद्धित न क्रियाम। अगला क्वेश्चन है कामाथा ही प्रकृति कृपणाश्चित्तेषु न चेतनेषु,
यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? का माता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। यह पंक्ति बताना है किस ग्रंथ से ली गई है? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, मेघदूतम या फिर रघुवंशम। आंसर हो जाएगा मेघदूतम। इस रचना से ली गई है ये मेघदूतम से। ये जो मेघदूत रचना है ये कालिदास द्वारा रचित गीति काव्य है। क्या है ये? गीति काव्य। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम की रचनाकार कौन है? उत्तर रामचरितम की रचनाकार का नाम पूछा गया है। वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष या फिर भवभूति। आंसर हो जाएगा भवभूति। उत्तर रामचरितम की रचनाकार कौन है? भवभूति। उत्तर रामचरितम, मालती माधव एवं महावीर चरित, इसके रचनाकार भवभूति हैं। उत्तर रामचरितम ये 7 अंकों में है। कितने? 7 अंकों में। यह जो नाटक है ये वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य के उत्तरकांड की कथा पर आधारित है। रामायण महाकाव्य के उत्तरकांड की कथा पर यह आधारित है। वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की, श्रीहर्ष ने न्यासधी चरितम और भारवी ने कृतार्जुनीयम नामक ग्रंथों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है कि किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया? किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? कादम्बरी, रक्षकटिकम, राजकुमार चरितम या फिर रत्नावली। आंसर हो जाएगा रत्नावली में। रत्नावली में कुट्टनियों का वर्णन किया गया। संस्कृत साहित्य के महान नाटककार राजा हर्षवर्धन, किसके द्वारा? हर्षवर्धन द्वारा रचित जो रत्नावली नाटक है इसमें कुट्टनियों का उल्लेख किया गया। कुट्टनियों यानी वेश्याओं का। उज्जैनी की वेश्या बसंतसेना एवं उसकी गृहदासी मदनिका इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। उज्जैनी की वेश्या बसंतसेना और उसकी जो गृहदासी है मदनिका इस नाटक के क्या हैं? प्रमुख पात्र हैं। श्रृंगार रस प्रधान 10 अंकों का यह नाटक का उपजीव्य ऐतिहासिक कल्पना प्रसूत है। यह जो नाटक है एक सामाजिक रूपक है। क्या है? सामाजिक। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने, 10 कुमार चरितम की रचना दंडी ने और रत्नावली की रचना हर्ष ने की थी। ये रचना और रचनाकार का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया? किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? बताना है। कृतार्जुनीयम, शिशुपालवधम, रघुवंशम या फिर न्यासधी चरितम। आंसर हो जाएगा न्यासधी चरितम। न्यासधी चरितम को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीहर्ष द्वारा रचित, किसके द्वारा? श्रीहर्ष द्वारा रचित न्यासधी चरितम महाकाव्य में जो महाकाव्य है इसमें विद्वानों के लिए ये औषधि माना गया है। श्रृंगार रस प्रधान 22 सर्ग वाले नाटक का उपजीव्य महाभारत का नलोपाख्यान है। क्या है? इसमें क्या है? 22 सर्ग हैं जिसमें नल दमयंती का प्रणय वर्णन की इसमें विशेषता है। किसकी? नल दमयंती। कृतार्जुनीयम महाकाव्य की रचना भारवी ने, शिशुपालवधम की रचना माघ ने और रघुवंश नाम जो रचना है ये महाकाव्य है ये किसने की थी? इसकी रचना कालिदास ने इसके रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके भी अवश्य बताइए।